जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जयो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन देने के लिए हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु। प्रभु का संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी का जन्म एक श्री वैष्णव परिवार में, बहुत ही आध्यात्मिक परिवार में, कांचीपुरम में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीई किया है। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सैंक्पुलिम और बायोक्लिनिक पॉलीटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपना योगदान देते रहे। और उसके बाद उन्होंने 2006 में इस्कॉन में पूर्ण रूप से अपना आत्मसमर्पण किया। हरि बोल। उसके बाद से प्रभु जी इस्कॉन गोवा की सक्सेस हिस्ट्री के अहम हिस्सा हैं। अभी प्रभु जी के योगदान से गोवा में कई जगह अलग अलग सेंटर्स खुल चुके हैं, तो उसमें प्रभु का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके अलावा प्रभु जी ने गीता चैंपियंस लीग के माध्यम से स्कूली बच्चों को के बीच भगवद गीता का जो ज्ञान है उसको प्रस्तुत किया है। और अभी तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे 120 स्कूल्स में इस प्रोग्राम से उनको लाभ मिल रहा है। चिल्ड्रन संडे स्कूल के माध्यम से प्रभु जी शहरी बच्चों को आध्यात्मिक मूल्य और संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। और अभी इनके जो चिल्ड्रन प्रोग्राम है वो गोवा के हर एक प्रमुख शहर में होते हैं। और यूथ प्रीचिंग प्रभु जी बिट्स पिलानी, जीईसी, जीएमसी जैसे कई सारे कॉलेजेस में करते हैं। इस्कॉन पंजिम के वो जनरल मैनेजर हैं। और प्रभु जी ने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, हैप्पीनेस रिवॉल्यूशन थ्रू कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन और जपा मेडिटेशंस। और व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी को शास्त्र पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और सिर्फ उसको पढ़ते भी नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारते भी हैं और उसको बहुत ही सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक ढंग से ऑडियंस के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य प्रभु हमारे बीच उपलब्ध हैं। प्रभु का स्वागत करने के लिए सभी एक बार जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांतद्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जनप्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नाकरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो इस्कॉन उज्जैन के सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा पहले बार विजिट है उज्जैन धाम में। काफ़ी साल पहले हमारे गोवा के भक्त आए थे यहाँ पे यात्रा में। मैं किसी कारणवश उस समय आ नहीं पाया, पर हमेशा इस्कॉन उज्जैन, क्योंकि भक्ति चारू महाराज का घर है, हमारे लिए पूजनीय स्थान हमेशा रहा है। और खासकर 2020 में महाराज के तिरोभाव के बाद हम इतना विरह महसूस कर रहे थे महाराज से। मैं उस समय से एक्चुअली मेरे मन में एक बहुत तीव्र इच्छा था कि मुझे इस्कॉन उज्जैन आना है, महाराज के भजन कुटीर देखना है, महाराज से कृपा प्राप्त करना है। मेरे लिए अगर मेरे ज़िंदगी का कुछ सफलता है, मैंने काफ़ी बार भक्ति चारू महाराज का दर्शन किया है। दिस इज़ द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। तो महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके दर्शन से ही व्यक्ति का हृदय इतना भर जाता है प्रेम से। अल्टीमेटली फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है संबंध, रिलेशनशिप्स। मैं यहाँ आने से पहले महाराज जी के रूम में गया था भजन कुटीर में, और महाराज जी के वो पुस्तक देख रहा था, अलग अलग कोट्स। तो महाराज हमेशा स्ट्रेस करते हैं ऑन रिलेशनशिप्स। महाराज बताते हैं इस्कॉन में भक्तों के साथ संबंध रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज के वो रूम में महाराज के नोट्स हैं, पॉइंटर्स, और फर्स्ट पॉइंट महाराज ने लिखा है, अगर आपने वो नोट्स देखा है, फर्स्ट उनके हैंडराइटिंग में द फर्स्ट वर्ड देयर इज रिलेशनशिप। सेकेंड वर्ड महाराज बताते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। तो ये महाराज का सिद्धांत हमेशा रहा है। मेरे लिए राधानाथ महाराज और भक्ति चारू महाराज को एक साथ देखना इतना सुंदर दृश्य रहा है। तो यहाँ पे हम आए हैं, मेन कारण है भक्ति चारू महाराज का कृपा प्राप्त करने के लिए। और मैं जब से मैंने भक्ति प्रेम महाराज को देखा है, तो मेरा दिल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। महाराज इतने सुंदर वैष्णव हैं, इतने नम्र हैं, इतने प्रेम से भरा है। परफेक्ट महाराज का नाम है,
और आइडियल डिसाइपल ऑफ भक्ति चारू महाराज। तो ऐसे लीडर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस्कॉन में। भक्ति चारू महाराज का एक कोट है वो बुक में, महाराज बताते हैं हम यहाँ पे इस्कॉन में बड़ा बनने के लिए नहीं आए हैं, वी हैव नॉट कम हियर टू बिकम बिग। भौतिक दुनिया मतलब हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, महाराज बोलते हैं हम इस्कॉन में आए हैं स्मॉल बनने के लिए, वी हैव कम हियर टू बिकम स्मॉल। और भक्ति प्रेम महाराज में मैंने देखा है, मैं इस्कॉन में जब मायापुर में लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा था, महाराज इतने नंबर है मुझे अभी भी वो सीन याद है। लंच का समय था, वहाँ पे थोड़े सीनियर गृहस्थ बैठे थे, लंच ले रहे थे, महाराज नीचे घुटनों पे उनसे बात कर रहे थे। आई मीन दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्चुअली हमको ये वैष्णव सदाचार सीखना है, और इस्कॉन उज्जैन बहुत प्रसिद्ध है वैष्णव सदाचार। भक्ति चारू महाराज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ वैष्णव शुड बी। हमेशा राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं अगर शिला प्रभुपाद अभी होते थे तो भक्ति चारू महाराज को सब जगह लेके जाते थे और बोलते थे वैष्णव होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, आइडियल वैष्णवा, जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो गाते हैं, जैसे वो चलते हैं। सो इट्स बिन अ ग्रेट इंस्पिरेशन। तो मेरा मुख्य कारण यहाँ पे आने का था भक्ति चारू महाराज का थोड़ा कृपा प्राप्त करने के लिए, और सब वैष्णव जो महाराज के इतने निकट हैं, भक्ति प्रेम महाराज के इतने निकट हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज बहुत विशेष दिन है। आज 3 तिथियां हैं। एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। शिला प्रभुपाद भी बहुत आनंद और बहुत उत्साह के साथ प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये दिन बनाते थे। पहले बार जब प्रभुपाद ने अमेरिका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्यास पूजा मनाया, उन्होंने तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला खाना बनाओ और लंच बनाओ, फीस्ट। तमल कृष्ण महाराज और बाकी डिसाइपल्स ने 3-4 आइटम बनाए। शिला प्रभुपाद को इतना गुस्सा आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है मेरे जिंदगी में, आप लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। प्रभुपाद स्वयं गए किचन में और उन्होंने बहुत सारे आइटम्स बनाया और व्यास पूजा का तिथि बनाया। सो वेरी इंपॉर्टेंट डे फर्स्ट। सेकेंड इज पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो नित्यानंद के बहुत महान पार्षद हैं, उनका आज तिरुभाव दिन है। और तीसरा दिन जो कैलेंडर में दिखता नहीं है, तीसरा तिथि, आज गौर गोविंद स्वामी महाराज का तिरुभाव दिन है। जैसे भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर, हृदय को स्पर्श करने वाले डिसाइपल, तो वैसे गौर गोविंद महाराज। तो इन तीनों के बारे में कैसे 1 घंटे में वर्णन करूं, इट्स अ बिग चैलेंज, पर कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था आप आपके गुरु महाराज के बारे में बता सकते हो क्या? प्रभुपाद बोले व्हाट कैन आई से, ही वॉज अ वैकुंठा मैन, वो वैकुंठ के व्यक्ति हैं। किसी एक डिसाइपल ने प्रभुपाद बोला प्रभुपाद यू आर एज गुड एज योर गुरु, आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरह हो। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, ही वॉज प्योर गोल्ड, वो शुद्ध सोने थे, मैं तो लोहे की तरह हूं। तो प्रभुपाद बोले कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये प्रभुपाद की नम्रता थी। पर खासकर ऐसे आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिन में इनके बारे में स्मरण करना, इनसे प्रार्थना याचना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भक्ति में साधना इंपॉर्टेंट है, पर साधना हम सबका जो एक लिमिटेशन है, तो जब ऐसे आचार्यों की कृपा मिलती है भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होता है। तो खासकर ऐसे आविर्भाव तिरुभाव दिन को बहुत प्रेम से मनाना, इनके बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्णन आता है इन द ईयर 1838 भक्ति विनोद ठाकुर का आगमन हुआ था इस दुनिया में। और भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि गृहस्थ थे, उनका गिनती होता है 7th गोस्वामी, 7वें गोस्वामी थे। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी 10 बच्चे थे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था जज के रूप में। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर इतने फोकस थे, गोस्वामी की तरह दिन में प्रैक्टिकली 2-3 घंटा सोते थे भक्ति विनोद ठाकुर। वो पुस्तक लिखा उन्होंने, हमारे पूरे आंदोलन का फाउंडेशन ले किया। क्योंकि किसी भी आंदोलन का फाउंडेशन होता है बुक्स। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत पुस्तक लिखे, बहुत सारे पुस्तक। और भक्ति विनोद ठाकुर लिटरली 1 मैन आर्मी थे। हमारे लिए अभी के समय में जहां पे इस्कॉन है, सेंटर्स है, सब कुछ है, फिर भी प्रचार करना इतना मुश्किल। भक्ति विनोद ठाकुर के समय इंस्टीट्यूशन नहीं था,
अकेले व्यक्ति, उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं था जो महाप्रभु के आंदोलन का सही रूप से पालन कर रहा था। बहुत सारे अपसंप्रदाय हो चुके थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास संग करने के लिए भी कोई नहीं। गिन के 2-3 भक्त, एक उनके वरिष्ठ जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, दैट्स इट। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये अवस्था में बहुत सारे नामहट प्रोग्राम्स भी किए। 300 गांवों में जाके भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार करते थे। फिर भी उनके मन में ये भाव था, मुझे अकेला लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी अलोन। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से बहुत तीव्रता से प्रार्थना किया, भगवान आप आपके एक किरण को भेजिए, आशा के किरण को भेजिए जो एक्चुअली आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर की ये प्रार्थना से आज के दिन में, आज का जो तिथि है, इन द ईयर 1874, उस समय डेट था 6 फरवरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन होता है। ऐसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वत। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म लीलाएं सब दिव्य है, वैसे ऐसे जो महान संत हैं इनके भी जन्म और लीलाएं दिव्य है। ऐसे महान पुरुष आते हैं भगवान का कार्य करने के लिए। कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में होता है। भक्ति विनोद ठाकुर का अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हो रहा था। जगन्नाथ का कृपा था, भक्ति विनोद ठाकुर कलेक्टर के रूप में जगन्नाथपुरी में पोस्टेड थे। तो वही ग्रैंड रोड में हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म स्थान देखा होगा, तो वहीं पे उनका घर था। दोपहर के समय ऑन टुडेज तिथि 3:30 इन द आफ्टरनून भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म होता है। तो वर्णन आता है, जन्म से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शरीर में महापुरुष के लक्षण थे। 32 बॉडी सिम्टम्स ऑफ अ महापुरुष। उनका जो उम्बिलिकल कॉर्ड था जो बच्चे को मां के साथ कनेक्ट करता है, वो एक जनेऊ की तरह उनके शरीर पे था। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन होता है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म होता है, जब उनका कुंडली बनता है, वो जो एस्ट्रोलॉजर आए थे कुंडली बनाने के लिए, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारा हॉरोस्कोप देखा है, ऐसे महान व्यक्ति का हॉरोस्कोप मैंने अब तक नहीं देखा। ये व्यक्ति बहुत फेमस बनेगा और पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। जब शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ था, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भविष्यवाणी होता है, प्रभुपाद के जन्म के समय वहां का एक ज्योतिष आके प्रभुपाद का कुंडली बनाते हैं और वो क्या बोलते हैं पता है, ये लड़का साधारण लड़का नहीं है, पूरे दुनिया में जाके प्रचार करेगा। और बोलते हैं ये लड़का जब लिखेगा, इसके कलम से, प्रभुपाद के बारे में, इसके कलम से इंक नहीं निकलेगा, इसके कलम से अग्नि निकलेगा और वो अग्नि पूरे संसार के अनर्थ को जला देगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ऐसा भविष्यवाणी होती है। जब वो 6 महीने के थे, रथ यात्रा का समय था जगन्नाथपुरी में, और रथ यात्रा आके, जगन्नाथ का रथ आके इनके घर के सामने रुक जाता है 3 दिन तक। कभी ऐसा नहीं होता, एक दिन जनरली रुकता है, 3 दिन तक जगन्नाथ जी वहीं पे थे। और फाइनली भगवती देवी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की माँ थी, वो लेके आती है बच्चे को जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ जी का हार ये बच्चे के पूरे शरीर पे गिरता है। जगन्नाथ जी का कृपा था। जब बच्चे को क्या होता है, बच्चे के इंक्लिनेशन को चेक करने के लिए अलग अलग वस्तु रखते हैं। तो जब अलग अलग चीज रखा गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जाके उन्होंने सीधा भागवतम को लिया, छोटे बच्चे, और छाती में लगाया, भागवतम के महान प्रचारक बनेंगे। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जन्म से ही बहुत क्लियर इंडिकेशन थे कि ये महान कार्य करने के लिए आए हैं। जब वो 10 महीने के थे, इनफैक्ट उनके अन्नप्राशन का वर्णन है, उनका पहला अन्न जगन्नाथ प्रसाद था। द फर्स्ट ग्रेन ही एट वाज जगन्नाथ प्रसाद। जब 10 महीने के थे, भक्ति विनोद ठाकुर का ट्रांसफर फिर से बंगाल में हो जाता है। तो पालकी में बैठ के मां के गोदी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जन्म का नाम था इनका बिमल प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी के प्रसाद से, जगन्नाथ के प्रसाद से इनका जन्म होता है। इनफैक्ट हमने देखा पहला इनका प्रसाद जो उन्होंने खाया था जगन्नाथ का था। जब वो मां के गर्भ में भी थे, उस समय भी उनकी मां ने जगन्नाथ का प्रसाद ही खाया। तो जब वो वापस बंगाल आते हैं, वो धीरे धीरे जब बढ़ रहे थे, बचपन से ही वो अपने माता से
कृष्ण के बारे में सुनते थे। जब वो 2 या 3 साल के थे, हम ये बहुत फेमस कहानी जानते हैं। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर आम लेके आते हैं, मैंगोज, और छोटा लड़का 2-3 साल का लड़का खा लेता है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, तुमको पहले गिरिधारी भगवान को अर्पण करके खाना है, ये तो अपराध हो गया। तो ये बच्चा, इसको इतना बुरा लगता है, प्रण लेता है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैं फिर से आम को स्पर्श नहीं करूंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा। उसके बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती इतने डिटरमिन्ड थे, जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। बहुत बार उनके शिष्य, क्योंकि गुरु थे, बहुत सारे लोग आम लेके आते थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती हमेशा बोलते थे मैं अपराधी हूं, मैं आम नहीं खा सकता। नेवर एवर ही टच्ड इट। जब वो 7 साल के थे, भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको कूर्म की विग्रह दी, और उस समय से वो कूर्म की पूजा कर रहे थे, कूर्म विग्रह की, 7 years old। और जब भी भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन देते थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती, ये छोटे बच्चे जाके बैठते थे और ध्यान से सुनते थे और समझ जाते थे। तो वहां के सब लोग, भक्तिविनोद ठाकुर भी इतने हैरान थे कि लड़का इतना बुद्धिमान, 7 साल की उम्र में पूरा गीता कंठस्थ कर दिया था उन्होंने। और उसी समय 7-8 years old भक्तिविनोद ठाकुर, क्योंकि ऑलरेडी पुस्तक प्रिंट कर रहे थे, अपने पिताजी को पुस्तक एडिटिंग में मदद करते थे। कैन यू इमेजिन, 7-8 year old बॉय, और इतने बुद्धिमान थे, लिटरली श्रुतिधर। कॉलेज के लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तक थे सब पढ़ लिए उन्होंने। भक्तिविनोद ठाकुर हर संडे को, जैसा हमारा संडे फीस प्रोग्राम होता है, भक्तिविनोद ठाकुर एक मीटिंग अरेंज करते थे, विश्व वैष्णव राज्य सभा, और जिसमें वो भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि पे प्रवचन देते थे। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती, बिमल प्रसाद उनके असिस्टेंट के रूप में जाते थे। तो वर्णन आता है, जब वो स्कूल गए पढ़ने के लिए, स्कूल के असाइनमेंट्स, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, फिर भी हर एग्जाम में टॉप, और हमेशा उनके पास ज्यादा से ज्यादा वो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये सब पुस्तक पढ़ते थे। तो जब वो छोटे बच्चे थे, उस समय से सब विज्ञान में इतने निपुण हो गए। एक समय एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसका नाम था पंचानन सहिताचार्य, इसके साथ इन्होंने डिबेट किया, वेरी बिग स्कॉलर, और ये लड़के ने, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उसको डिफीट भी कर दिया। तो उन्होंने, जब वो कॉलेज में थे, उन्होंने चीर कुमार सभा शुरू किया, अखंड ब्रह्मचारी का सभा, जहां पे सिर्फ लड़के रहेंगे और उनका लक्ष्य होगा कि हम भगवान के पुस्तक सब पढ़ेंगे और यहां वहां विचलित नहीं होंगे। ये पूरे चीर कुमार सभा में एक ही व्यक्ति बच गए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब वो कॉलेज में थे, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर शास्त्र पुस्तक भी लिखे, सूर्य सिद्धांत इत्यादि। तो उस समय उनको एक ऑफर आया, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी का एस्ट्रोनॉमी का जो चेयर है, मेन चेयर, वो उनको मिलने वाला था। इमेजिन करो, एज ए यंग स्टूडेंट। पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे चीज में फंसना नहीं चाहते थे। तो हम सब जानते हैं, फाइनली जब उनके दीक्षा का समय था, हालांकि उनके पिताजी वो भी गुरु थे, पर भक्तिविनोद ठाकुर के कहने पे वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप आए थे 1898 में, उन्होंने वहां पे उनका घर बनाया, स्वानंद सुखदा कुंज, और वहां पे गौर किशोरदास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी दोनों आते थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती जब गौर किशोरदास बाबा जी को देखते हैं, इतने प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग भक्तिसिद्धांत सरस्वती का जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। गौर किशोरदास बाबा जी ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती के ये भौतिक चीजों का गुणगान किया ही नहीं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती को लगा ये सही में मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि इतने नम्र हैं और भगवान के नामों में उनको इतना रुचि है, क्योंकि वो स्वयं अपने आंखों से देखते थे। श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, नरसिंहदेव की जय। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती, क्योंकि उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय के लोग आते थे भक्तिविनोद ठाकुर से इत्यादि मिलने के लिए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती किसी से नहीं मिलते थे। वहां के लोगों को लगने लगता था ये भक्तिविनोद ठाकुर का लड़का तो बहुत घमंडी है, हमको देखता भी नहीं।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर का हृदय बहुत कोमल था, ऐसे लोगों से मिलते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे लोगों को देखते भी नहीं थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को किसी ने पूछा, आपका लड़का हमको देखता भी नहीं है, ऐसा कैसा वैष्णव है? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले, क्या करें, इसको मायावादी और सहजीव पसंद नहीं आते, इनके पास जाता नहीं है ये, ऐसा इनका भाव था। तो जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को देखा, वो समझ गए कि ही इज अ रियल डिवोटी, ये शुद्ध भक्त हैं, मुझे इनसे ही दीक्षा लेना है। तो वो जाते हैं बाबाजी महाराज के पास, पर बाबाजी महाराज तो बहुत नम्र थे, वो किसी को दीक्षा देना नहीं चाहते थे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं दे नहीं सकता, बोलते हैं मुझे आपसे ही लेना है। तो बाबाजी महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा। तो एक फिर से जाते हैं, बोलते हैं आपने पूछा क्या? बोलते हैं पूछा, महाप्रभु ने उत्तर नहीं दिया। फिर से जाते हैं, बोलते हैं अब तक उत्तर नहीं आया। ऐसा बहुत बार होता है, लिटरली 17 टाइम्स वो बाबाजी महाराज के पास जाते हैं। और फाइनली वो बाबाजी महाराज को बोलते हैं, करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न रखी बार, अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण रख नहीं सकता। और फाइनली गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये प्रामाणिकता देखते हुए उनको दीक्षा देते हैं, और उनके दीक्षा का नाम था वार्षभानवी देवी दैत दास, जो श्रीमती राधा रानी के दास हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती हालांकि इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे, फिर भी अपना गुरु स्वीकार करने के लिए क्या नहीं करते, अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अल्टीमेट सफलता है गुरु को प्रसन्न करना। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने आई थिंक इट वाज इन द ईयर 1901 वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो अभी उनको प्रचार करना था। प्रचार करने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसाइड करते हैं कि मुझे हृदय का शुद्धिकरण प्राप्त करना है। हरिदास ठाकुर से उनको बहुत प्रेरणा मिलता है, मुझे भी नाम जप करना है। तो नवदीप में एक स्थान है व्रजपट्टिनम, जो वृंदावन से अभिन्न माना जाता है, जहां पे राधा कुंड है, चैतन्य गौड़िया मठ। तो वो वहां पे बैठ जाते हैं और रोज उन्होंने वो प्रण लेते हैं 1 ट्रिलियन नेम्स, रोज हरिदास ठाकुर की तरह 192 राउंड्स। कितने साल? 9 साल करते हैं, 9 इयर्स। साल में एक बार भी 192 करना बहुत मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती फॉर 9 इयर्स इट डिड दिस। और क्या कहते थे, स्पेशली चतुर्मास के समय, अभी भी वो पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर जो भी खाना रखा, चावल, हाथ पीछे बांध के मुंह के बल पे गाय की तरह खाते थे। बस एक बार जो खा लिया, बस उतना ही। जब बारिश में बरसात होता था, छत को भी उन्होंने रिपेयर नहीं किया, ऐसे जब करते गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए भी शुद्धिकरण की जरूरत है, यू नीड प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। इस तरह से 9 साल तैयारी करते हैं प्रचार करने के लिए, और उसके बाद कलकत्ता जाते हैं और प्रचार कार्य शुरू करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने जोरों से प्रचार करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले हमारे संप्रदाय में किसी ने भी एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। किसी ने, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, सब लोगों ने पुस्तक लिखा, प्रचार तो किया, पर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने बड़े विजनरी थे, बिना सपोर्ट के। खासकर हम देखते हैं कि आई थिंक इट वाज 1914 में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का तिरुभाव होता है। 1915 में भक्ति विनोद ठाकुर चले जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ये 2 ही लोग थे, वैष्णव मतलब ये 2 ही लोग, गौर किशोरदास बाबाजी, भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को इतना विरह महसूस हो रहा था, वो तीव्रता से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। महाप्रभु अपने सब पार्षदों के साथ उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप प्रचार कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना जो प्रचार कार्य शुरू करते हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर, 3 टोटल मिलके 64 गौड़िया मठ। कोई सोच भी नहीं सकता जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये 64 गौड़िया मठ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 4 अलग अलग स्थान पे उनके प्रिंटिंग प्रेस थे। उस समय भारत में किसी के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ब्रिटिश लोगों को छोड़ के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैड 4 प्रिंटिंग प्रेसेस। अ ग्रेट विजनरी, बहुत बड़े विजनरी थे। और इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे जिंदगी भर प्रचार करते हैं। और हम सब जानते हैं उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिला प्रभुपाद इन द ईयर 1922, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो उल्टा डंका जंक्शन भक्ति विनोद आसन
वहाँ के छत पे बैठ के प्रवचन दे रहे थे, दोपहर का समय था, लोगों से मिल रहे थे। शिला प्रभुपाद वहाँ पे आते हैं, अभय चरण और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने फोकस थे, पहले बार एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, वो सीधा बोलते हैं कि आप प्रचार करो महाप्रभु के जो मैसेज है, आप पाश्चात्य देश में इंग्लिश भाषा में प्रचार करो। तो ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती का मूड था जो शिला प्रभुपाद कैप्चर करते हैं, प्रचार का भाव। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे, प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है, ये पूरे आंदोलन का मूड है प्रचार का मूड। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले मीटिंग में ही इतना उनका अर्जेंसी था, प्रभुपाद को ये मैसेज देते हैं। और बाद में प्रभुपाद उनको डेफिनेटली लगता है कि ये सही व्यक्ति है, सही व्यक्ति के हाथ में महाप्रभु का आंदोलन है। तो प्रभुपाद धीरे धीरे गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश कर रहे थे। तो वर्णन आता है, शिला प्रभुपाद जो थे, कुल मिला के आप प्रभुपाद का जीवन पढ़ेंगे, अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती से 3 या 4 बार ही मिले हैं। एक पहला मीटिंग 1922, दूसरा मीटिंग कोशी में होता है, जो प्रभुपाद अपने छोटे लड़के वृंदावन को लेके जाते हैं। वहां पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती का प्रवचन चल रहा था, ये बहुत फेमस प्रसंग है। और प्रवचन के समय बहुत सारे लोग उठ के चले गए, पर प्रभुपाद वहां पे बैठे थे, ध्यान से सुन रहे थे, वॉज हियरिंग वेरी अटेंटिवली। तो हमने देखा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जिंदगी में भी, जब वो छोटे बच्चे थे, अपने पिताश्री से जब भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन देते थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ध्यान से सुनते थे। और जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रवचन दे रहे थे, घंटों घंटों प्रवचन चल रहा था। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती का प्रवचन, कहीं पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती लीलाओं में प्रवेश नहीं करते, स्टोरी टेलर नहीं थे, ही वॉज प्योर फिलोसफी मैन, बहुत डिटेल में फिलोसफी बताते थे। प्रभुपाद वहां पे बैठ के सुन रहे हैं। ये दूसरा मीटिंग प्रभुपाद का। तीसरा मीटिंग इलाहाबाद आते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि प्रभुपाद का बिजनेस था। प्रभुपाद इलाहाबाद प्रयाग में, उन्होंने प्रयाग फार्मेसी शुरू किया था, और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने अपने 2 सन्यासी शिष्यों को भेजा था वहां पे इसको गौड़िया मठ का सेंटर खोलने के लिए। तो वहां पे जाते हैं और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को दीक्षा देते हैं। दीक्षा के समय वहां के जो प्रेसिडेंट थे गौड़िया मठ के, वो बोलते हैं कि अभय बाबू बहुत अच्छा वैष्णव है, गृहस्थ है, साधना भी करता है, डोनेशन इकट्ठा करने में मदद करते हैं, क्योंकि गौड़िया मठ चलाने के लिए पैसे की जरूरत था। और क्योंकि शिला प्रभुपाद ऑलरेडी बिजनेस लाइन में थे, अलग अलग लोगों से मिलाते थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, मैं जानता हूं इसको, आई नो हिम, आई हैव नोटेड हिम, ही हियर्स अटेंटिवली। 1-2 बार ही मिले हैं 10 साल की गैप में, पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत शार्प थे। मैं थोड़े समय पहले हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज, जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, उन्होंने भक्ति सिद्धांत वैभव करके 3 वॉल्यूम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जीवन चरित्र लिखा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने शार्प थे, उनके सब शिष्यों का नाम उनको पता था। किसी भी व्यक्ति को एक बार देखते थे, वो नोट कर लेते थे। वेरी वेरी शार्प इन मेमोरी। मैं इसको जानता हूं, ये ध्यान से सुनता है। बोलते हैं आई विल डेफिनेटली इनिशिएट हिम, और उनको दीक्षा देते हैं, हरि नाम ब्राह्मण दीक्षा। ये प्रभुपाद का तीसरा मीटिंग, दीक्षा का मीटिंग। और 4th मीटिंग डायरेक्टली इन राधा कुंड। अब तक गौड़िया मठ में धीरे धीरे कलह होने लगे, द होल, क्योंकि जब वो बाग बाजार मंदिर बना था कलकत्ता का, मार्बल का मंदिर, तो धीरे धीरे भक्तों के बीच में संघर्ष होने लगा। तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड के तट में, हमारे लिए राधा कुंड सबसे इंपॉर्टेंट स्थली है, जहां पे राधा कृष्ण के दिव्य लीला अभी भी चलते हैं। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद से क्या डिस्कस कर रहे हैं? राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। बोले गौड़िया मठ में समस्या है, बहुत जल्दी अग्नि जलने वाला है, पूरा गौड़िया मठ जल के राख होने वाला है। वो प्रभुपाद को बोलते हैं, मेरा इच्छा है गौड़िया मठ को तोड़ूं, मार्बल सब बेच के पुस्तक प्रिंट करूं। राधा कुंड के तट पे कोई इधर उधर की बात नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली आर डिस्कस्ड। तो प्रभुपाद को उस समय समझ में आया था, गृहस्थ थे, पर ये अंडरस्टूड मेरे गुरु महाराज को पुस्तक बहुत अच्छे लगते हैं, ही लव्स बुक्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे जिंदगी भर उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं। भक्ति सिद्धांत वैभव भक्ति विकास महाराज के बुक में उनके सिर्फ पुस्तकों के नाम है, पुस्तक और जर्नल्स 15 पेज चलता है, 15 पेजेस, ओनली द नेम ऑफ द बुक्स। इतने सारे उन्होंने पुस्तक लिखे हैं। तो शिला प्रभुपाद ये मैसेज बहुत गंभीरता से लेते हैं, वेरी वेरी सीरियसली। और
दिस वॉज द लास्ट मीटिंग प्रभुपाद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ. और फाइनली इन द ईयर 1936 जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ऑलमोस्ट फाइनल पास टाइम था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी आए थे, इन जगन्नाथपुरी. और जगन्नाथपुरी में वो वहाँ का जो चतक पर्वत है जो गोवर्धन से अभिन्न है, वहाँ पे रह रहे थे. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि ऑलमोस्ट माई लास्ट डेज, वहाँ पे चतक पर्वत में वो रोज लिटरली रघुनाथ दास गोस्वामी का गोवर्धन दशकम प्रार्थना गाते थे. और उनका प्रार्थना था निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, उनका ये भाव था. और वहां पे जब वो थे, शिला प्रभुपाद अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक लेटर लिखते हैं. तो शिला प्रभुपाद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ हमने देखा कुल मिलके 4 मीटिंग्स होते हैं और एक लेटर, 1 लेटर. और प्रभुपाद ये लेटर में लिखते हैं, मैं तो गृहस्थ हूं, आपके बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य हैं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, क्या कर सकता हूं मैं यहां आने से पहले भक्ति चारू महाराज के कमरे में था. वहां पे जो परपेचुअल कैलेंडर है ना, परपेचुअल कैलेंडर महाराज जी के रूम में 17 फरवरी 2009 भक्ति चारू महाराज ने टुडेज डे 17 फरवरी यहीं पे प्रवचन दिया था, भागवतम क्लास. वहां का कोटेशन है. भक्ति चारू महाराज बोलते हैं, जब हम महसूस करेंगे, जब हमको विश्वास होगा कि हम तुच्छ हैं, वी आर इनसिग्निफिकेंट, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, ये भाव से अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान हमारे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य करवा कर लेंगे. कृष्णा कैन डू ग्रेट वंडर्स थ्रू अस. भक्ति चारू महाराज यहीं के भागवतम क्लास में बोलते हैं आज के दिन में. तो शिला प्रभुपाद, उनका ये भाव था, प्रभुपाद ने कभी विश्वास नहीं किया वो प्रचारक बन सकते हैं. प्रभुपाद ये लेटर में लिखते हैं, आई एम ए वेरी स्मॉल पर्सन, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं क्या प्रचार करूंगा. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस लेटर लिखते हैं ये चतक पर्वत से, फ्रॉम जगन्नाथपुरी. और वो लिखते हैं कि नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप प्रचार कर सकते हो, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप महाप्रभु का मैसेज पाश्चात्य देश में इंग्लिश भाषा में प्रचार करना. जो पहला इंस्ट्रक्शन था 1922, सेम इंस्ट्रक्शन 1936. दिस वाज समवेयर इन अक्टूबर नवंबर. और दिसंबर 1 जनवरी 1937 भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तिरुभाव हो जाता है. तो वर्णन आता है चतक पर्वत से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता आते हैं. और कलकत्ता में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना देह त्यागने से पहले अपने भक्तों को थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो मुझे लगा थोड़ा बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, लुक विद इन, अमेंड योर सेल्फ रादर देन प्राई इनटू द फ्रिलिटीज ऑफ अदर्स. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, अंदर जाग के देखो, दूसरों के दोष देखने से अच्छा है अंदर जाग के देखो. इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ओनली पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आर फ्रेंड्स ऑफ हरि भजन. ये माया के नगरी में जहां पे हमेशा कष्ट है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं 3 चीज हमारे दोस्त हैं भक्ति में, धैर्यता, नम्रता और दूसरों को सम्मान देना. भक्ति चारू महाराज को वो कोट बुक में लिखा है. महाराज हमेशा स्ट्रेस करते थे भक्तों के बीच में रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग गुरु शिष्यों के बीच में दिस काइंड ऑफ मूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही कल्चर सेट करना. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि आई विश that every selfless, tender-hearted person of Gaudiya Math be prepared to shed 200 gallons of blood for the nourishment of the spiritual corpus of every individual in the world. भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये भाव था, जो गौड़िया मठ के सदस्य हैं या जो इस्कॉन के सदस्य हैं, जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका ये भाव होना चाहिए, मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड टू प्रीच. भक्ति चारू स्वामी महाराज कोविड के परिस्थिति में अमेरिका गए प्रचार करने के लिए. जाने से पहले शायद उन्होंने उज्जैन में ही क्लास दिया था ना, जहां पे वो बोले कि हमको प्रहलाद महाराज के मूड में होना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मूड में होना चाहिए. वी शुड जस्ट प्रीच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये भाव था कि हमको प्रचार करना है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, वी आर ऑल सर्जनर्स ऑन द पाथ ऑफ डेथ.
हम सब चल रहे हैं, यात्री हैं, पर अल्टीमेटली मृत्यु तो आने वाला ही है। पर अगर हम ये पहचानेंगे कि हम भगवान के दास हैं तो मृत्यु पे विजयी प्राप्त करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू भक्ति चारू महाराज कोट्स, दैट बुक इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। तो भक्ति चारू महाराज वहां पे वो कोट बुक में लिखते हैं कि हर व्यक्ति को मृत्यु पे विजयी प्राप्त करना है। अ डिवोटी शुड वॉक ओवर डेथ एंड असेंड टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और फाइनली 8 दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरुभाव के 23 दिसंबर अपने सब शिष्यों को बुलाते हैं एंड ही गिव्स सम फाइनल इंस्ट्रक्शंस। वो बोलते हैं विद ग्रेट एंथुसियाज्म प्रीच द वर्ड्स ऑफ रूप रघुनाथ टू एवरीवन। बहुत उत्साह के साथ रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ये शब्दों का प्रचार करना। इन दिस वर्ल्ड विच इज अ डे और टू, जस्ट टॉलरेट एंड फोकस ऑन भक्ति। 1-2 दिन का जिंदगी है, जो भी आता है सहन करो और भक्ति करते रहो। बोलते हैं इवन इफ हंड्रेड्स ऑफ डेंजर्स, इंसल्ट्स एंड परसिक्यूशंस कम, डू नॉट गिव अप वर्शिप ऑफ हरि। कितने भी कष्ट आए, कुछ भी आ जाए, भगवान का भक्ति नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्ट्रेस कर रहे हैं कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना फोकस बना के रखें। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भाव में भी प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो मूड है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, कि हम ये भाव को अपनाएं और कंटिन्यूसली एक्चुअली प्रचार करें। ऑन 31 दिसंबर शरीर त्यागने से 1 दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को बुला के श्री रूप मंजरी पद गाते हैं एंड देन ही फाइनली डिपार्ट्स। 1 जनवरी को उनका तिरुभाव हो जाता है। तो ये संक्षेप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र था। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत कठोर थे, ही वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक अ थंडरबोल्ट, पर उनका हृदय भी बहुत बहुत प्रेम था उनके हृदय में। एक बहुत फेमस कहानी है, एक बार वो एक गौड़िया मठ में जाने वाले थे, वहां पे उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा था और वो शिष्यों ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन करने वाले थे, विग्रहों का स्थापना होने वाला था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आते हैं और उसी समय 1-2 दिन पहले वहां के एक ब्रह्मचारी था, किसी माता जी से कुछ बात करता है और वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट्स वो ब्रह्मचारी को बहुत डांटते हैं। वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के चला जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आते हैं, अरेंजमेंट्स तो बहुत बढ़िया था, उत्सव का अरेंजमेंट था। पहला चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, उनको प्रेरणा देते हैं, पूछते हैं वो ब्रह्मचारी कहाँ है। सब भक्त बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, उनके आंखों से अश्रु आने लगा। बोले एक व्यक्ति को भक्ति में लेके आना इतना कठिन है, इतना खून बहाना पड़ता है, आपने वो व्यक्ति को वापस माया के पास भेज दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले ये उद्घाटन नहीं होगा जब तक वो ब्रह्मचारी नहीं आएगा। तो सब लोग जाके ढूंढने लगे मार्केट में और फाइनली एक वॉच के दुकान में ये लड़का जो था, ये ब्रह्मचारी वॉच रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वो जानते थे। जब ये ब्रह्मचारी भक्तों को देखते हैं, उनके आंखों में अश्रु आता है। जब से मैं गया हूं मंदिर में हमेशा रुका था कि कोई आके मुझे लेके जाएगा। वापस आते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको स्वागत करते हैं। ये जो डिवोटी थे पूरे जिंदगी भर, बहुत लंबा आयु था उनका, पूरे जिंदगी भर ये एक प्रसंग को बार बार दोहराते थे और बोलते थे मेरा ही गुरु महाराज इतने करुणाशील है, उन्होंने मुझे भौतिक दुनिया से बचाया। सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जैसे मैं आज बता रहा था, आज परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का तिरुभाव दिन है। इन 1996 गौर गोविंद महाराज आज की तिथि में शरीर त्यागते हैं, और वो भी क्या परफेक्ट डिपार्चर। मायापुर धाम में महाप्रभु के बारे में बात करते हुए ही लिव्स दिस वर्ल्ड। इट वाज 1996। प्रभुपाद का जन्म 1896 में हुआ था। सेंटेनियल सेरेमनी था, 1 फुल ईयर। प्रभुपाद का 100 साल, 100 ईयर्स। उसी साल पे मायापुर धाम में, जहां पे जीबीसी मीटिंग चल रहे थे, प्रभुपाद ये सब बड़े बड़े शिष्य आए थे, ऑल द डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। इनके बीच में गौर गोविंद महाराज का तिरुभाव होता है। वेरी वेरी ग्रेट सोल। गौर गोविंद महाराज के बारे में बताएंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, पर संक्षिप्त में जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म से ही वैष्णव, बॉर्न डिवोटी। श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं
जैसे उनका भी जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती का भी जन्म हुआ था, गौर गोविंद महाराज का भी जन्म वैष्णव परिवार, उड़ीसा के वैष्णव परिवार में हुआ था। बचपन से ही वर्णन आता है, जैसे हम भक्तिसिद्धांत सरस्वती का सुन रहे थे ना, गौर गोविंद महाराज का सुनिए, वर्णन आता है जब वो 2 साल के थे, वो हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने जब शुरू किया, 2 years old। 6 साल के थे, भागवतम सीखा अपने पिताजी से। 12 साल के थे, चैतन्य चरितामृत सीखा। दिस वॉज गौर गोविंद महाराज। और जब वो स्कूल पाठशाला में गए, 108 उपनिषद, 18 पुराण सब पढ़ लिया उन्होंने। ग्रेट सोल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जैसे मैं बता रहा था, उनके जो अंकल्स थे, खासकर वो गदगिरी गांव में पहले से ही कीर्तन करते रहे। और गौर गोविंद महाराज, हालांकि उनका गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश हुआ था, पर उनका मन हमेशा संन्यास में था। बहुत बार गृहस्थ जिंदगी में सैफरन कपड़ा पहनते थे वो, और उनकी पत्नी विचलित होती थी, कर क्या रहे हैं पति, पर उनका भाव हमेशा ये था। वो स्कूल टीचर थे, स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, और बीच बीच में बोलते थे मैं संन्यास ले लूंगा, आई विल टेक संन्यास। तो वहां के स्कूल के जो अध्यापक थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मैनेजमेंट में, उनको लगने लगा ये क्या कर रहा है, बच्चों को अलग कुछ प्रेरणा दे रहा है। एक दिन उनकी पत्नी को सपना आता है, वो भगवान कृष्ण को देखती है, साक्षात कृष्ण को देखती है, और उनके पास उनके पतिदेव खड़े हैं सैफरन ड्रेस में और संन्यास दंडा के साथ। उनकी पत्नी को समझ में आता है ये व्यक्ति तो निकलने वाला ही है, अबाउट टू लीव। तो गौर गोविंद महाराज, हालांकि उनके पास सब कुछ था, पर उनके मन में ये भाव था कि मेरे पास गुरु नहीं है, आई डोंट हैव अ गुरु। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती गुरु को स्वीकार करते हैं, ही ऑल्सो हैड दिस मूड। रामनवमी के दिन 1 अप्रैल 1974, गौर गोविंद महाराज बिना किसी को बोले सैफरन कपड़ा पहन के घर छोड़ के निकल जाते हैं, हाथ में कमंडल लेके, 1-2 वस्त्र लेके, ही लीव्स। और नाम भी चेंज करते थे। उनका नाम था ब्रजबंधु मन्निक। जब वो बाहर निकलते हैं, वो नाम चेंज कर लेते हैं, गौर गोपालनंद दास, ही चेंजेस हिज नेम, और वो निकल जाते हैं। तो 1 अप्रैल रामनवमी की तिथि 1974 वो निकल जाता है, और वो ढूंढ रहे थे गुरु कहां मिलेंगे। पूरा जो ग्रैंड रोड है, जो नेशनल हाईवे 1 है, गौर गोविंद महाराज चल के जाते थे, ही वुड वॉक। कुछ भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, रास्ते में सोते थे, एंड वो सर्चिंग फॉर अ गुरु। मंदिर में रुकते थे, जहां पे भी मंदिर में रुकते थे, पूछते थे यहां पे कोई साधु संत है क्या, एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ साधु। जैसे हमने भक्ति विनोद ठाकुर का कथा सुना, भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि उन्होंने तीव्रता से प्रार्थना की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए उनके जिंदगी में, तो भगवान जो है हमारे तीव्र प्रार्थना को सुनते हैं, ही लिसन्स टू आवर इंटेंस प्रेयर्स। तो उनका यही भाव था कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि इतने महान वैष्णव थे पहले से ही, स्टिल ही वाज सर्चिंग फॉर अ गुरु। कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक चल के गए, ही वॉक्ड एवरीवेयर, सब जगह गुरु को ढूंढ रहे थे, गुरु को ढूंढ रहे थे। वो हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में बहुत सारे साधु संत से मिलते हैं, पर हरिद्वार में मैक्सिमम सब मायावादी लोग थे। तो गौर गोविंद महाराज उनको प्रचार करते थे, आप जो बोल रहे हो सही नहीं है, ये गलत है, और वो सब लोग इनको भगाते थे, घर भाग जाओ, आश्रम से भाग जाओ। ऐसा भागते हुए वो फाइनली वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में भी बहुत सारे आश्रम में जाते हैं। उनके मन में 3 कंडीशन था। देखिए गौर गोविंद महाराज इतने क्लियर है कैसे संस्था को पहचानना है, कैसे गुरु को पहचानना है। बहुत सारे मंदिर में गए, आश्रम में, वृंदावन में, पर उनके मन में 3 कंडीशन था। मैं वही संस्था ज्वाइन करूंगा, वही व्यक्ति से दीक्षा लूंगा जहां पे ये 3 चीज हो रहा है। पहला कंडीशन था भागवतम का चर्चा होना ही चाहिए वो संस्था में, दूसरा कृष्ण भगवान का गुणगान होना चाहिए, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होना चाहिए। वृंदावन के हर आश्रम में गए, ऐसा कहीं पे एक आश्रम नहीं था जहां पे तीनों चीज एक साथ चल रहे हैं। He just kept walking and walking, और फाइनली वो दिस वाज 1974 वृंदावन। वो हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में आते हैं। उस समय कंस्ट्रक्शन साइट था, और वहां पे बोर्ड लिखा था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वो अंदर जाते हैं, और उनको एक बैक टू गॉड मैगजीन मिलता है। एक मैगजीन देख के वो समझ गए ये सही संस्था है, क्योंकि वो मैगजीन में भागवतम के ऊपर आर्टिकल था, वो मैगजीन में भगवान कृष्ण के ऊपर आर्टिकल था, और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आर्टिकल था। बस ये एक मैगजीन पढ़ के वो समझ गए दिस इज द राइट ऑर्गेनाइजेशन। वो गए,
प्रभुपाद से मिलने के लिए। उस समय ब्रह्मानंद प्रभु सेक्रेटरी थे, मुझे प्रभुपाद से मिलना है। वो प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद का इनके साथ पहला मीटिंग। प्रभुपाद उनको पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। ऑलरेडी इनका सैफरन ड्रेस था उस समय। प्रभुपाद उनको पूछते हैं आपने सन्यास लिया है क्या। बोलते हैं नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं आई विल गिव यू सन्यास। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग विद श्रीला प्रभुपाद। तो गौर गोविंद महाराज कन्विंस हो गए यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरे हृदय के भाव को समझ गए, मुझे सन्यास चाहिए एंड ही इज रेडी टू गिव मी सन्यास। सो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग। तो गौर गोविंद महाराज हालांकि इतने महान वैष्णव, उस समय इस्कॉन के भक्त मतलब क्या 3-4 साल से भक्ति कर रहे हैं, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया वो कौन से लाइनेज से आए हैं। किसी को नहीं बोला कि मैं बहुत महान परिवार से आया हूं, कुछ नहीं। चुपचाप सेवा करते गए, बर्तन घीस रहे थे, सब सेवा कर रहे थे, भक्तों को प्रसाद बांटते थे। और गौर गोविंद महाराज का प्रसाद इतना बढ़िया था क्योंकि भक्त समझ नहीं पाए ये कौन है। सडनली कोई व्यक्ति सैफरन ड्रेस में आए हैं और उस समय उनका शिका नहीं था, तो प्रसाद बनाते थे। इतना बढ़िया प्रसाद था तो सब भक्त पूछते थे किसने बनाया, और बाकी सब भक्त बोलते थे वो मायावादी ने बनाया है। दैट्स व्हाट दे वुड थिंक अबाउट हिम। पर गौर गोविंद महाराज ने कुछ करेक्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया उनके इतिहास के बारे में। जस्ट केप्ट सर्विंग एंड सर्विंग। एंड देन फाइनली जब मायापुर में थे, इनफैक्ट वर्णन आता है जब गौर गोविंद महाराज वो दिनों में इस्कॉन में आए थे श्रीला प्रभुपाद से मिलने के लिए, उनको इस्कॉन में रहने को नहीं दिया क्योंकि लोगों को लगने लगा ये कौन साधु आए हैं पता नहीं। गौर गोविंद महाराज साइड के गौड़िया मठ में रहते थे और मंगल आरती को पहुंच जाते थे। मंगल आरती में सबसे पहले गौड़िया मठ से चल के आते थे। और एक दिन उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद मुझे जगह नहीं है रहने के लिए। प्रभुपाद ने उनको अरेंज करके दिया। सो दिस वाज हिज मूड। और फाइनली जब प्रभुपाद मायापुर में थे, गौर गोविंद महाराज को वहां पे बुलाते हैं और वहां पे 1974 मायापुर इनको हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा दोनों मिल जाता है, गौर गोविंद दास। और उसी समय प्रभुपाद से मिलने के लिए एक फैमिली आए थे जो भुवनेश्वर में लैंड डोनेट करना चाहते थे। तो प्रभुपाद तुरंत गौर गोविंद महाराज को बोलते हैं आप ओडिशा मुझे लेके जाओगे क्या, आप ओडिशा में प्रचार करोगे क्या। ये देखिए दिस इज अक्टूबर, 6 महीना भी नहीं हुआ गौर गोविंद महाराज को श्रीला प्रभुपाद से मिलके। प्रभुपाद उनको बोलते हैं जाके उड़ीसा में प्रचार सेंटर शुरू करो, ही मेक्स हिम अ प्रीचर देयर। तो गौर गोविंद महाराज इतने खुश हो जाते हैं, जस्ट इन 6 months प्रभुपाद को इतना विश्वास था गौर गोविंद महाराज के बारे में। तो गौर गोविंद महाराज अपने एक गुरु भाई जिनका नाम था भागवत दास, दोनों जाते हैं भुवनेश्वर एक लैंड में। अभी जो लैंड है उस समय एक जंगल था, वहां पे भूत प्रेत रहते थे, डाकू आते थे, चोरी होता था, सब कुछ होता था। जब भागवत दास प्रभु गए, क्योंकि गौर गोविंद महाराज जूनियर थे, ये भागवत दास सीनियर थे, बोले यहाँ पे हम रह ही नहीं सकते, ये पागल जगह है, जंगल है, हम मर जाएंगे यहाँ पे, चलो जाते हैं वापस छोड़ के। गौर गोविंद महाराज बोले प्रभुपाद ने बताया है, बोले नहीं हमको छोड़ के जाएंगे। गौर गोविंद महाराज बोले आप जाओ मैं यहीं पे रुकूंगा। बोले नहीं तुम ब्रह्मचारी हो, अकेले नहीं रुक सकते, तुम नया व्यक्ति हो, यू कैन नॉट स्टे हियर। तो इनको भी खींच के हैदराबाद गए प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो जब हैदराबाद गए, हैदराबाद में पंडाल प्रोग्राम था, प्रभुपाद और भागवत प्रभु दोनों जा रहे हैं प्रभुपाद से मिलने के लिए, और सीधा वहां पे सब जीबीसी लोग बैठे हैं। गौर गोविंद महाराज जाके प्रभुपाद को बोल रहे हैं प्रभुपाद प्लीज गिव मी सन्यास, मुझे सन्यास दे दो। क्योंकि महाराज के मूड था ब्रह्मचारी अकेले नहीं रह सकता पर सन्यासी अकेले रह सकता है। प्रभुपाद ऑलरेडी सोच रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही बताया था आई विल गिव यू सन्यास। जब गौर गोविंद महाराज ने बोला गिव मी सन्यास, प्रभुपाद सबके सामने बोले डू यू नो व्हाट इज सन्यास। प्रभुपाद बोले सन्यास मतलब सेक्स डिजायर मन में भी नहीं आना चाहिए, वन शुड नॉट इवन थिंक ऑफ अ वुमेन। सन्यासी फियरलेस है, हर जगह जाके प्रचार करता है, बहुत डेंजरस सिचुएशन में भी करता है, ये जानते हुए कि कृष्ण है। वो गौर गोविंद महाराज को बोलते हैं समझ गए क्या। महाराज बोलते समझ गए, और डिस्कशन समाप्त होता है, प्रसाद हो जाता है। प्रभुपाद ने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, उनके बीच में एक अलग एक डिस्कशन हो गया। एंड अगेन इट वाज 1974 अप्रैल, रामनवमी के दिन गौर गोविंद महाराज घर से निकले थे, प्रभुपाद से भी नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ। 1 अप्रैल 1974 घर से निकले
6 महीने में प्रभुपाद से मिलते हैं, दीक्षा हो जाता है, सब हो जाता है। नेक्स्ट ईयर रामनवमी 20 अप्रैल 1975 उनका संन्यास। तो प्रभुपाद वृंदावन में थे और कृष्ण बलराम का ओपनिंग था, द ओपनिंग ऑफ कृष्ण बलराम, वो हो गया, सब हो गया। एंड देन 20 अप्रैल संन्यास का तिथि था। एक ही व्यक्ति को संन्यास मिलने वाला था, त्रिपुरारी दास, पर वहां पे संन्यास के 2 कपड़े थे, किसी को पता नहीं था ये कौन है। तो त्रिपुरारी महाराज को उन्होंने संन्यास दिया और सडनली बीच में से गौर गोविंद महाराज उठ के आ रहे हैं। सब जीबीसी लोगों का चेहरा उतर गया, ये कौन है, सडनली व्यक्ति उठ के आ रहा है। और प्रभुपाद उनको संन्यास दंडा देते हैं और गौर गोविंद महाराज उस समय प्रभुपाद का गुणगान करते हैं सबके सामने। लिटरली वो प्रोग्राम को टेक ओवर कर लेते हैं। 20 मिनट तक संन्यास सेरेमनी में प्रभुपाद को गुणगान कर रहे हैं और प्रभुपाद आसन के पीछे बैठ के ध्यान से सुन रहे हैं और आंखों में अश्रु है। और प्रभुपाद एंड में बोलते हैं, ऐसे गुरु महाराज का गुणगान होता है। लाइक दिस वन शुड ग्लोरीफाई स्पिरिचुअल मास्टर। और प्रभुपाद गौर गोविंद महाराज को भुवनेश्वर धाम भेजते हैं और गौर गोविंद महाराज अकेले 1 मैन शो, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, 1 मैन शो अकेले उड़ीसा में साइकिल चला, क्योंकि उड़ीसा में ज्यादा पैसा नहीं होता और उस समय तो बिल्कुल नहीं था। साइकिल चला के गाँवों में प्रचार करते थे, कुटिया में रहते थे, एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड। ये कृष्ण बलराम मंदिर, यहाँ पे भी कृष्ण बलराम है, तो वहां पे जो इस्कॉन भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर है, द लास्ट कॉर्नर स्टोन प्रभुपाद लेड, लास्ट मंदिर। और आई जस्ट फाइनली एंड विद गौर गोविंद महाराज, उनका डिसअपीयरेंस कैसा होता है, क्योंकि आज की तिथि में उनका तिरोभाव होता है। तो वर्णन आता है गौर गोविंद महाराज 1995 में, 1996 में उनका तिरोभाव होता है, 1995 समवेयर। वो उनका परिवार में गोपाल जी का सेवा हो रहा था जो गद्देगिरी में था। तो गौर गोविंद महाराज, उनका ये भाव था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। जेंटलमैन के लिए भौतिक दुनिया नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कम उम्र में शरीर त्यागे। गौर गोविंद महाराज के मन में भी ये विरक्ति का भाव आ रहा था। वो शरीर मटीरियल वर्ल्ड से डिस्कस्टेड हो चुके थे। वो सोच रहे थे, मुझे हो गया, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, मुझे शरीर त्यागना है। अगला दिन वो गोपाल जी से मिलने के लिए जाते हैं गद्देगिरी, क्योंकि गौर गोविंद महाराज की खासियत था, कहीं पे भी बाहर जाते थे ना, विदेश में कुछ भी जाते थे, गोपाल जी का आशीर्वाद लेके ही जाते थे। सो गद्देगिरी गए और गोपाल जी के सामने बोला, गोपाल जी मेरा ये मन का भाव है, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, बाकी आपका जो इच्छा। उन्होंने ये प्रार्थना अर्पण किया। उस समय छोटे गोपाल जी थे, जो 400 साल से पूजा हो रही है, मंदिर बना था, बड़े राधा गोपाल का विग्रहों की स्थापना होने वाली थी। गौर गोविंद महाराज उनके एक सीनियर व्यक्ति थे उनके परिवार के, वो बोलते हैं मैं मंदिर का उद्घाटन नहीं देखूंगा। अरे आप नहीं क्यों नहीं देखोगे? बोलते नहीं मैं नहीं देखूंगा, तुम देख पाओगे, मैं देख नहीं पाऊंगा। वहां से वो मायापुर आते हैं। मायापुर में जीबीसी मीटिंग्स के समय था। गौर गोविंद महाराज जीबीसी मीटिंग्स में बैठते थे, पर हमेशा महाराज को बहुत एंग्जाइटी आता था जीबीसी मीटिंग्स में, क्योंकि वो मैनेजमेंट व्यक्ति ज्यादा नहीं थे, उनका मन कृष्ण कथा में था। कृष्ण कथा जब करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह, घंटों घंटों अलग ही एक भाव में प्रवेश कर लेते थे। तो 4-5 दिन का जीबीसी मीटिंग्स ऐसा चला। तो महाराज जी जाते थे जीबीसी मीटिंग्स में बैठ के आते थे। तो एक दिन दिस वाज ऑन अ पर्टिकुलर डे, आई थिंक इट वाज फ्राइडे 8 फरवरी 1996, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आविर्भाव के दिन जीबीसी मीटिंग से वापस आए थे। शाम का समय था, इवनिंग टाइम, अपने रूम में बैठे थे क्योंकि दिन भर का मीटिंग था। कृष्ण 3-4 दिन से जीबीसी मीटिंग से उनको कृष्ण कथा करने का अवसर ही नहीं मिला। ही डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो एक डिवोटी आए थे 2 माताजी के साथ। वो माताजी ने इनको पूछा, महाराज जी महाप्रभु ने क्यों चुना जगन्नाथपुरी उनके निवास स्थान के रूप में? जगन्नाथपुरी को विप्रलंब क्षेत्र क्यों बोलते हैं? और गौर गोविंद महाराज अभी इतने दिनों बाद उनको कृष्ण कथा करने का अवसर मिल रहा है। ये देखिए, ये महान भक्त होते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि कृष्ण कथा करने के लिए बहुत लोग चाहिए। गौर गोविंद महाराज के सामने 3 लोग हैं, पूरे भाव के साथ प्रवचन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के आविर्भाव का, कैसे रोहिणी माता जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान के वृंदावन लीला बताती है। एक बार
राधा रानी वहाँ पे बेहोश हो जाती है और कृष्ण यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और कृष्ण भगवान और बलराम सुभद्रा के लिए 3 रथ बना रहे हैं। ये पूरा प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं वो, जो उनकी पुस्तकों में वर्णन आता है। और इतने भाव में थे, अपने शिष्यों को बोलते हैं ये नोट निकालो, वो नोट निकालो। उनके बहुत सारे नोटबुक्स थे, नोटबुक्स पढ़ पढ़ के ये लीला सुना रहे हैं। और जब ऐसा आता है उनका सांस भारी होने लगता है, वो बोल नहीं पा रहे और फाइनली वो अपने शिष्यों को बोलते हैं आई कैन नॉट स्पीक एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, अब लोग कीर्तन करना। तो भगवान के बारे में बताते बताते वहीं पे लेट जाते हैं। ही जस्ट लाइज डाउन ऑन द सोफा और भक्तों को लगता है कि महाराज थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर से शुरू करेंगे कृष्ण कथा। पर उसके बाद महाराज जी उठते ही नहीं है। इसी के बीच में वहाँ के भक्त जाके एक आयुर्वेदिक वैद्य को बुला के लाते हैं। पहला जब वैद्य आए थे, महाराज जी का शरीर पूरा नॉर्मल, हार्ट अटैक नहीं, कुछ नहीं, परफेक्टली। एक बार उन्होंने पल्स देखा, दूसरे बार तीसरे बार देखा, पल्स ही नहीं है। तो ये वैद्य बोलते हैं मैंने अब तक ऐसा डेथ कभी देखा नहीं, आई हैव नॉट सीन। महाराज एक्चुअली वेंट इनटू अ समाधि। ये गौर गोविंद महाराज का जिंदगी है, परफेक्ट लाइफ। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे और शिला प्रभुपाद का भी ये भाव था कि हमको जिंदगी ऐसा जीना है कि अंत समय तक हम भगवान का सेवा करते रहे। जैसे गौर गोविंद महाराज का उदाहरण है, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण है, जैसे शिला प्रभुपाद का उदाहरण है। अंत समय तक प्रभुपाद प्रचार करते गए। और भक्ति चारू गोस्वामी महाराज का उदाहरण है, अंत समय तक ही वॉज इन दिस मूड ऑफ प्रीचिंग। सो इफ दिस इज आवर मूड, ये हम भाव को अपनाएंगे कि हम कृष्ण कथा करते रहे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक राजा उनको बुलाते हैं एक जगह पे प्रवचन देने के लिए। 4 दिन तक उनको प्रवचन देने का अवसर नहीं मिलता। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ भी नहीं खाते, सेवा नहीं है तो आई कैन नॉट ईट। वापस मायापुर आके भगवान को प्रसाद बना के अर्पण करके खाते हैं। सो ये हमारा मूड है पूरे संप्रदाय का। जितना हो सके प्रचार करने का कोशिश करो, और अगर हम ये करते रहेंगे तो गौर गोविंद महाराज की तरह वी कैन ऑल्सो गेट अ ब्यूटिफुल डिपार्चर। भागवतम का पहला स्कंद जहाँ पे भीष्मदेव के तिरोभाव का वर्णन है, प्रभुपाद बोलते हैं कि पशु भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं। प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं हमको ये मनुष्य शरीर मिला है भीष्मदेव की तरह मरने के लिए, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, गौर गोविंद महाराज की तरह शरीर त्यागने के लिए। तो अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति का मार्ग अपनाएंगे और जितना हो सके गुरु का सेवा करेंगे तो हमको भी ऐसा एक गति प्राप्त होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, गौर गोविंद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, इस्कॉन उज्जैन की जय। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।